हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। वो टॉपिक है कि फॉरएवर कंपनी आज ही छोड़ दो। अगर आपको ये 20 बातें नहीं पता तो ऐसी कौन सी वो 20 बातें हैं जो आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए कि आपको मेरी नई और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें और कोई भी वीडियो आप लोगों से मेरी ना छूटें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है फॉरएवर से रिलेटेड, कोई भी ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब बताते हैं कि आपके पास सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट होना चाहिए कि वो होता है रिटर्न में वाई। वाई वाई इसलिए होना चाहिए फॉरएवर का कि हमें फॉरएवर क्यों करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं 99% जो कि अपने डायरी में वाई नहीं लिखते कि वाई होना चाहिए हमारे पास। वो सफल नहीं हो पाते या फिर उनको सक्सेस होने में टाइम लग जाता है। आप अपने मैनेजर से या उनसे ऊपर अपलाइन से मिलना और पूछना, वो आपको बताएंगे कि हाँ हमने भी अपनी डायरी में वाई लिख रखा है जिसकी वजह से उन्होंने सक्सेस हासिल करी। तो ठीक है, अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग वाई नहीं है सक्सेस होने का तो आप फॉरएवर में सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो फॉरएवर आपको आज ही छोड़ देना चाहिए अगर आपके पास वाई नहीं है आपके पास रिटर्न। अगर आपने आज ही ज्वाइनिंग करी है, अभी रिसेंटली करी है या करने वाला है, सबसे पहले अपनी एक डायरी लिखिए, उसमें वाई लिखिए क्योंकि हमें फॉरएवर क्यों करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट सेकंड, अगर आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को नहीं यूज़ करते तो भी आप फॉरएवर में सक्सेस नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि फॉरएवर के ब्रांड में आने के बाद भी दूसरे दूसरे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स यूज़ करते रहते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आप सारे प्रोडक्ट्स फॉरएवर के यूज़ करें, एटलीस्ट कुछ तो यूज़ करें। ऐसे प्रोडक्ट्स हो गए एलो जूस, एलो पीच, ऐसे छोटे प्रोडक्ट्स को यूज़ किया करो। मैं ये नहीं बोल रही कि पूरे प्रोडक्ट यूज़ करिए, मेन चीज़ तो यूज़ करिए ना जो आपकी बॉडी को बेनिफिट देते हैं। तो थर्ड पॉइंट, अगर आप फॉरएवर की ट्रेनिंग या अपने कंडक्ट्स की ट्रेनिंग या अगर अपने अपलाइन की कंडक्ट्स की ट्रेनिंग्स नहीं करते, अगर आप ये सोचते हो कि मुझे बहुत आता है, मैं तो एमबीए हूँ, एमबीए मतलब मुझे बहुत आता है, तो आप फॉरएवर में कभी भी सक्सेस नहीं कर पाओगे, याद रखना। ठीक है, तो समझिए आपको अपने अपलाइन की ट्रेनिंग्स और अपने फॉरएवर की ट्रेनिंग्स आपको लेना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सक्सेस कर पाएंगे फॉरएवर में। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, तो आपको अपने सिस्टम को फॉलो करना है और अपने अपलाइन को फॉलो करना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि अपलाइन को फॉलो भी नहीं करते और सिस्टम को भी फॉलो नहीं करते। अगर आप ये दोनों काम नहीं करते, ना सिस्टम को ग्रो कर रहे हो ना अपलाइन को ग्रो कर रहे हो, तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर सिस्टम और अपलाइन को फॉलो करोगे तो ही ग्रो कर पाओगे, नहीं तो फॉरएवर में ग्रो नहीं कर सकते आप 101%। इसीलिए आपको फॉरएवर आज ही छोड़ देना चाहिए अगर आप अपने अपलाइन को नहीं फॉलो कर रहे। जो हमारे फॉरएवर का बनाया हुआ सिस्टम है उसको आप फॉलो नहीं कर रहे। पांचवा पॉइंट, आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है जल्दी से जल्दी। जो इंसान अपने अपलाइन पर डिपेंड रहता है, मतलब वही फ़ोन करेगी, अगर कोई मिस्टेक हो जाएगी वही समझाएंगी, तो थोड़ा बहुत तो खुद भी देखना पड़ेगा, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। जो बंदा फॉरएवर में आके सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाता है वही जाके आगे ग्रो करता है। नहीं तो अगर आप हर समय उसी पे डिपेंड रहोगे अपलाइन पर, तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको फॉरएवर छोड़ देनी चाहिए। अगर आपको आगे के सारे लेवल अचीव करने हैं तो आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो चलिए अब चलते हैं सिक्स्थ पॉइंट पे। अगर मैं सिक्स पॉइंट की बात करूं तो आपको अपने अपलाइन से कनेक्टिविटी बना के रखनी है। लास्ट वाला पॉइंट मैंने बताया था ना कि आपको उन पे डिपेंड नहीं रहना। डिपेंड इन द सेंस कि आप हर चीज़ सोचेंगे कि वही करेंगे, नॉट ए पॉसिबल। आपको कनेक्टिविटी बनानी है कि क्या है क्या नहीं है, कैसे होगा, बस
इतना आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए अपने अपलाइन से। कभी कभी तो अपलाइन भी बिज़ी हो जाते हैं, अपने डाउनलाइन से कनेक्टिविटी नहीं रख पाते, तो आपको अपने अपलाइन से कनेक्टिविटी रखनी है। और डाउनलाइन भी अगर आप कोई वीडियो देख रहा है तो उन्हें भी अपने अपलाइन को भी अपने डाउनलाइन से कनेक्टिविटी रखनी चाहिए और डाउनलाइन को भी अपने अपलाइन से कनेक्टिविटी रखनी चाहिए। अगर आप अपने डाउनलाइन से बना के रखेंगे अपलाइन वाले तो ही प्रोडक्टिविटी निकलेगी। मेक श्योर कि आप कनेक्टिविटी बना के रखें अपने डाउनलाइन से और डाउनलाइन वाला बना के रखें अपने अपलाइन से, तभी प्रोडक्टिविटी निकलती है। ओके, ठीक है। मेक श्योर कि आप अगर डाउनलाइन हैं तो आपको 2 कॉल्स करनी अपने अपलाइन को 1 डे में बनती है, एक मॉर्निंग में एक नाइट में या इवनिंग में। और अपलाइन को भी अपने डाउनलाइन को 2 कॉल्स करनी दिन में ज़रूरी हैं, ठीक है। इसी से ही प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और कनेक्टिविटी भी अच्छी रहती है। तो आते हैं 7th पॉइंट पे। आपके पास P1, P2, P3 की इंफॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। अगर आपके पास इन 3 चीज़ों की नॉलेज नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, तो आपको फॉरएवर आज ही छोड़ देना चाहिए। इन तीनों पॉइंट्स के बारे में आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फॉरएवर का, क्योंकि आप ग्रो नहीं कर पाओगे। इन तीनों पीपीज़ के बारे में आपको नहीं पता तो फॉरएवर का जो है ना प्रोफाइल, उसके टॉप 10 पॉइंट्स याद रखो। प्रोडक्ट्स के टॉप 10 प्रोडक्ट्स आपको पता होना चाहिए, और एटलीस्ट जो आपके पास जो घर पे प्रोडक्ट हैं फॉरएवर के, उसकी तो नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। अगर वो नॉलेज ही नहीं है तो आप दिल से फॉरएवर नहीं करें, तो आप फॉरएवर आज ही क्विट कर देना चाहिए। उसके बाद आता है P3, मार्केटिंग प्लान। कम से कम मैनेजर लेवल तक का आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आज ही आप इन्फॉर्मेशन ले लो, ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन लेना। तो चलो अब मैं अगर 8वें पॉइंट की बात करूं तो 8वां पॉइंट है, बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म मेंटालिटी के साथ फॉरएवर को स्टार्ट करते हैं। चलो कुछ महीना करके देख रहे थे, कुछ महीने के लिए ज्वाइन कर लेते, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, तो हम कुछ और ही देख लेंगे। तो देखो, इस मेंटालिटी के साथ फॉरएवर नहीं ज्वाइन करना। मैं बोलूँगी कि आप अभी के अभी फॉरएवर छोड़ दो, क्योंकि आप इस मेंटालिटी के साथ आओगे, अगर करा हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कुछ और देखें। अगर आप इस मेंटालिटी के साथ आओगे तो आप फॉरएवर को भी बदनाम करोगे और कहोगे कि हम फॉरएवर ने हमें कुछ सिखाया नहीं, कुछ हुआ नहीं फॉरएवर में। फॉरएवर को भी बदनाम करोगे तो खुद को भी बदनाम करोगे, इसीलिए आप छोड़ दीजिए फॉरएवर को। हाँ, अगर आपको फॉरएवर में ग्रो करना है ना, तो आपके पास एक लॉन्ग टर्म मेंटालिटी होनी चाहिए। आपके पास कम से कम 2 से 3 साल का एक रीज़न होना चाहिए फॉरएवर में टिके रहने का और काम करने का। अगर आप शॉर्ट टर्म मेंटालिटी के साथ आओगे तो अपने अपलाइन को भी बदनाम करोगे, फॉरएवर को भी करोगे और ख़ुद भी जुड़ोगे उसमें। इसीलिए अच्छी मेंटालिटी के साथ काम करें, 2 से 3 साल का रीज़न लेके चलें। तो चलिए बढ़ते हैं 9वें पॉइंट पर, सेल्फ़ लर्निंग। 9 पॉइंट है सेल्फ़ लर्निंग। अगर आपने डेली बेसिस पे लर्निंग नहीं करी फॉरएवर बिजनेस के ऊपर, अगर आप डेली बेसिस में लर्निंग नहीं करोगे ना, तो आप फॉरएवर में ग्रो नहीं कर पाओगे। तो आपको ना फॉरएवर आज ही छोड़ देना चाहिए, अगर लर्निंग पॉइंट के बेसिस पे आप काम नहीं सेल्फ़ लर्निंग नहीं करते। देखो, सेल्फ़ लर्निंग किस चीज़ पे करनी चाहिए, जिस चीज़ पे आप वीक हो ना, उस चीज़ पे आपको सेल्फ़ लर्निंग करनी चाहिए। चाहे वो प्रोडक्ट की नॉलेज हो, चाहे वो प्लान की नॉलेज हो, चाहे इनविटेशन हो, फॉलोअप हो, या लीड्स हो, या क्लोजिंग के ऊपर हो। जिस चीज़ पे आप वीक हो ना, आप उस चीज़ पे लर्निंग शुरू करो। अगर आप इन चीज़ों के बारे में लर्निंग नहीं करोगे जिस चीज़ पे आप वीक हो, तो फॉरएवर में आप ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए अब मैं 10th पॉइंट की बात करूँ। अगर आपने फॉरएवर ज्वाइन करी है तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अगर आपने फॉरएवर स्टार्ट करनी है तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि फॉरएवर तो ज्वाइन करते हैं, मन में दूसरा ऑप्शन भी लेके चल रहे होते हैं। इवन ज्वाइन करने के बाद भी फाइंड आउट करते रहते हैं दूसरा ऑप्शन, लाइक मैं जॉब कर लूँगा, मैं ऐसा कर दूँगा, मैं वैसा कर। जिस बंदे ने ये काम शुरू कर दिया ना, ये फॉरएवर में ग्रो नहीं कर सकता, वो निकल जाए फॉरएवर से, छोड़ दे बिल्कुल। अगर ये काम वो कर रहे हैं, सेकेंड ऑप्शन लेके चल रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो आप दूसरा ऑप्शन महित लेना फॉरएवर का, फॉरएवर के बाद।
अगर आपने दूसरा ऑप्शन देख लिया ना तो आप फॉरएवर में ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको पता है जब मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया था ना, तो मैंने इसको लास्ट ट्रेन माना था अपनी, कि ये मेरी लास्ट ट्रेन है फॉरएवर, जो कि मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा देगी, ठीक है। तो आपको भी फॉरएवर को लास्ट ट्रेन ही मानना है। तो आपको कोई भी दूसरी ट्रेन नहीं पकड़नी चलती ट्रेन के साथ, अगर आपको फॉरएवर में सक्सेस करना है। तो चलिए बढ़ते हैं 11वें पॉइंट के साथ। तो देखिए अब हमें है नेवर गिव अप एटीट्यूड। अगर आपके अंदर नेवर गिव अप एटीट्यूड नहीं है ना, तो आप फॉरएवर में ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको फॉरएवर आगे छोड़ देना चाहिए। तो देखो क्या होता है ना, हम फॉरएवर के बारे में कुछ काम करते हैं ना, हमें थोड़ी रिजेक्शंस आती है, डीमोटिवेशंस आते हैं, है ना। देखिए ये तो सबको आती है, ये आती ही है, सबको आती है, किसी भी लेवल पे आती है, हर एक इंसान को आती है, हर लेवल पे आती है, ठीक है। इस जगह पे आपके अंदर होना ज़रूरी है नेवर गिव अप एटीट्यूड। देखिए जी, अगर आपके अंदर ये एटीट्यूड नहीं है ना, तो इसी टाइम आप फॉरएवर क्विट कर दोगे या फिर क्विट करने के बारे में आप सोचोगे, ठीक है। तो आज ही अपने अंदर एक नेवर गिव अप एटीट्यूड ले आइए, अगर आपको फॉरएवर में ग्रो करना है, ठीक है। अगर मैं आप 12वें पॉइंट के बारे में बात करूं, अगर 12वें पॉइंट पे चले तो आपके अंदर स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बता दूं वो स्किल कौन सी है। पहली है लीड जनरेशन, सेकंड है इनविटेशन, थर्ड है फॉलोअप, फोर्थ है क्लोजिंग, 5 है ऑब्जेक्शन हैंडल, 6 है रिलेशन बिल्डिंग। इन 6 के बारे में आपके पास स्किल होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन 6 की स्किल्स नहीं है तो आप फॉरएवर में ग्रो नहीं कर सकते, आपको फॉरएवर छोड़ देनी चाहिए। और हाँ, अगर आपको ग्रो करना है तो इन 6 के बारे में आप आज ही स्किल लेनी शुरू कर दो। अब 13 पॉइंट है बिलीव के ऊपर। अगर आपने फॉरएवर ज्वाइन कर लिया है ना, तो अगर आपको फॉरएवर के ऊपर बिलीव नहीं है, अपने अपलाइन पे बिलीव नहीं है, अपनी इंडस्ट्री के ऊपर बिलीव नहीं है, अपने सिस्टम के ऊपर बिलीव नहीं है, तो आप फॉरएवर को ग्रो नहीं कर पाओगे। तो आपको फॉरएवर आज ही छोड़ देना चाहिए, ठीक है। अगर आपको देखो फॉरएवर ज्वाइन करना है ना, तो या ज्वाइन कर लिया तो आपको अपने फॉरएवर पर बिलीव होना चाहिए, अपने अपलाइन पे बिलीव होना चाहिए, और आप अपने अपलाइन होके डाउनलाइन पे बिलीव होना चाहिए, या डाउनलाइन होके आपको अपने अपलाइन पे बिलीव होना चाहिए। अपनी कंपनी के ऊपर, अपनी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर बिलीव होना ज़रूरी है। ये बिलीव्स होने आपको बहुत ज़रूरी हैं, तभी आप जाके फॉरएवर में ग्रो कर पाओगे। कई लोगों को ना ऐसे यहाँ पर बिलीव नहीं होता कि मेरे को कि यहाँ पे मैं सक्सेस भी हो पाऊँगा या हो पाऊँगी। और दूसरा, आपको सेल्फ बिलीव होना भी बहुत ज़रूरी है कि हम ग्रो कर पाएंगे, हम बिज़नेस को ज्वाइन कर रहे हैं तो हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अपना सेल्फ बिलीव भी होना चाहिए। अगर आपके पास सेल्फ बिलीव ही नहीं होगा तो आप किसी पे क्या बिलीव करोगे। तो आपको किसी पर भी बिलीव नहीं होगा जब तक आपको अपने अंदर सेल्फ बिलीव नहीं होगा। अगर आपको ग्रो करना है ना, तो आपको सबके ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, तो तभी जाके आप फॉरएवर में ग्रो कर पाओगे। अगर मैं 14 पॉइंट की बात करूँ तो आपको डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट वर्क करना है। बहुत सारे लोग ना, क्या होता है, सम टाइमर्स होते हैं कि आज कर लिया, क्या करते हैं, आज कर लिया, 2-3 दिन बाद फिर कर लिया फॉरएवर, 5 दिन के बाद फिर कर लिया, 10 दिन के बाद फिर कर लिया। ऐसे करते हैं लोग, कंसिस्टेंट काम नहीं करते। कंसिस्टेंट वर्क करना बहुत ज़रूरी है फॉरएवर में। सम टाइमर्स वाले लोग ना कभी भी फॉरएवर में सक्सेस नहीं हो पाते। 2 तरह के लोग इस बिज़नेस में ग्रो कर पाते हैं, एक पार्ट टाइमर, एक फुल टाइमर। और जो सम टाइमर्स है ना, वो कभी नहीं सक्सेस कर पाते इस फॉरएवर में, और उसके लिए तो फॉरएवर में जगह ही नहीं है। सम टाइमर्स को आगे फॉरएवर छोड़ देना चाहिए, ठीक है। अगर आपको फॉरएवर में काम करना है तो कंसिस्टेंट फॉर 30 डेज़ आपको काम करना पड़ेगा, चाहे फुल टाइम में हो चाहे पार्ट टाइम में हो, काम कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा 30 डेज़, तभी जाके आप फॉरएवर में ग्रो कर पाएंगे। तो चलते हैं अब 15 पॉइंट के ऊपर। 15 पॉइंट है ना, वो है वर्किंग इन्वायरमेंट। देखो आपको ना एक वर्किंग इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा अगर आपको फॉरएवर में ग्रो करना पड़ेगा। अगर आपके पास वर्किंग इन्वायरमेंट नहीं है तो आपको फॉरएवर में ग्रो नहीं कर पाएंगे। आप फॉरएवर आपको आज ही छोड़ देना चाहिए। देखिए वर्किंग इन्वायरमेंट ऐसा है ना, जैसे देखिए अभी
वर्किंग एनवायरनमेंट में कुछ ज़्यादा पैसा नहीं लगता। देखिए कुछ हज़ार रुपये में ही वर्किंग एनवायरनमेंट बन जाता है। लाइक अपनी एक प्लेस बना लीजिए, आप बैठ के अपना एक काम कर सकें उस पर। जैसे अपने लिए टेबल लगा दिया, चेयर लगा दी, अपने कुछ अच्छे बुक्स रख दी या फॉरएवर का प्रोडक्ट्स रख दिए। अच्छा एनवायरनमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वर्किंग एनवायरनमेंट अपना नहीं बनाया तो आप फॉरएवर में ग्रो नहीं कर सकते। अगर आपने वर्किंग एनवायरनमेंट में अपनी प्लेस बना ली जहां आप अपनी टीम्स के साथ बैठ के आप मीटिंग कर सकते हैं, आप अपनी टीम्स के साथ बैठ के 1 to 1 कर सकते हैं, आप वहाँ बैठ के अपनी वीडियोस भी बना सकते हैं। वर्किंग प्लेस इसको बोला जाता है वर्किंग एनवायरनमेंट। तो चलते हैं अब 16 पॉइंट पे। 16 पॉइंट ये है कि आपके पास एक सोशल मीडिया अकाउंट्स होने बहुत ज़रूरी हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये चीज़ें सोशल मीडिया अकाउंट्स होने बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं है तो आप फॉरएवर में आगे नहीं बढ़ सकते। और हाँ, पहले के टाइम में लोगों के पास सोशल मीडिया नहीं था, तब भी लोगों ने फॉरएवर में सक्सेस किया है। हाँ, मानते हैं हम इस चीज़ को। बट आज का टाइम जो है बिल्कुल टोटली चेंज हो चुका है, जो कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर ही चल रहा है। पहले होता था नेटवर्क मार्केटिंग, अब होता है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। इसीलिए सोशल बोला जाता है कि सोशल मीडिया होना बहुत ज़रूरी है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, जहाँ पर हमें सब कुछ डिजिटल करना पड़ता है। इसीलिए बोला जाता है डिजिटल मार्केटिंग या आपका सोशल मीडिया होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। इसीलिए सोशल मीडिया होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज के टाइम में सब कुछ डिजिटल होता है। डिजिटल होना ज़्यादातर आज का काम ना हमारा वो सब कुछ सोशल मीडिया के थ्रू ही होता है, तभी हम इसको डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। जब तक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग हमारा नहीं होगा तो हम सक्सेस नहीं कर पाएंगे, चाहे वो फॉरएवर हो, चाहे वो कोई भी ऑनलाइन बिजनेस हो मार्केटिंग का। तो बढ़ते हैं 17 पॉइंट पर। 17 पॉइंट है बिजनेस शेयरिंग। अगर आपको बिज़नेस में ग्रो होना है तो अपना ये बिज़नेस 5 से 10 लोगों में आपको डेली शेयर करना होगा। अगर आप अपने बिज़नेस को शेयर नहीं कर रहे हो ना तो आप फॉरएवर में ग्रो नहीं कर सकते। आप फॉरएवर को छोड़ दीजिए। आपको सबसे मेन पॉइंट 10 से भी ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो दिन में, नो प्रॉब्लम। आपको शेयर करना बहुत ज़रूरी है। बिज़नेस शेयरिंग नहीं है तो आपका कुछ भी आगे सक्सेस नहीं हो सकता। तो चलते हैं 18 पॉइंट पर। 18 पॉइंट है आपके अंदर एक बाउंस बैक कैपेसिटी होनी चाहिए। तो देखिए जैसे हम फॉरएवर में कोई काम करते हैं ना तो हमें रिजेक्शंस मिलते हैं, तो हमें अपसेट नहीं होना चाहिए, हमें वापस बाउंस बैक करना। जब हमें रिजेक्शंस मिलती हैं बहुत ज़्यादा तो हमें ये लगता है कि हमें फॉरएवर से क्विट कर लेना चाहिए, मगर फिर हम एक जगह सोचते हैं कि नहीं हम फिर से शुरू करेंगे। तो ये बाउंस बैक होना बहुत ज़रूरी है फॉरएवर में। अगर आपके अंदर एक बाउंस बैक कैपेसिटी होगा ना तो आप फॉरएवर में ग्रो कर सकते हैं। अगर आप हमेशा बाउंस बैक करोगे कि नहीं मुझे फिर से स्टार्ट करना है, आप फिर रिजेक्शन मिलती है, आप सोचते हो कि मेरे को फिर से बाउंस बैक करना है, मुझे करना है, दोबारा से शुरू करना है, तो आप फॉरएवर में ग्रो कर लेंगे। तो ठीक है, अपने अंदर एक आज ही बाउंस बैक कैपेसिटी ले आओ। मुझे कितना भी रिजेक्शन मिल जाए मुझे बाउंस बैक नहीं करना है, तो आपको फॉरएवर में सक्सेस मिल जाएगा। अगर ये एटीट्यूड आपके अंदर आ गया ना बाउंस बैक वाला, तो फिर कोई रिजेक्शन नहीं आएगी आपको और सक्सेस भी मिलेगी आपको। ये होता है किलर एटीट्यूड। और लिखवा के ले लो, ये बाउंस वाला जो एटीट्यूड है ना आपके अंदर आ गया ना तो आपको कोई भी फॉरएवर में ग्रो करने से नहीं रोक सकता, ग्रो होगे ही हो गया। तो चलते हैं 19 पॉइंट के ऊपर। 19 पॉइंट है टेक ओनरशिप ऑफ़ योर बिज़नेस। अगर आपने अपने बिज़नेस की ओनरशिप नहीं ली है अभी तक, अगर आपने अभी तक अपने बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है ना तो आप फॉरएवर में ग्रो नहीं कर पाओगे। तो आज ही अपने फॉरएवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो अपने बिज़नेस की, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, असिस्टेंट सुपरवाइज़र, असिस्टेंट मैनेजर, किसी भी लेवल पे हो, आप अपने बिज़नेस की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, आज ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए। अगर आपने अपने टेक ओनरशिप नहीं ली ना तो आप आज ही क्विट कर दो, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो चलिए अब 20 पॉइंट की बात करूं तो लास्ट पॉइंट एंड द लीस्ट पॉइंट,
बहुत ज़रूरी है ये बिज़नेस माइंडसेट एंड बिज़नेस एटीट्यूड होना आपके अंदर बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो हम एक बिज़नेस में, नॉट ए जॉब, हम लोग किसी जॉब में नहीं हैं, हम लोग किसी बिज़नेस में हैं। तो हमारे अंदर बिज़नेस वाला माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपके अंदर बिज़नेस वाला माइंडसेट नहीं आया ना, तो आप फॉरएवर में ग्रो नहीं कर पाओगे। तो देखो आप इतना बड़ी बिज़नेस, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो सालाना 30,000 करोड़ की टर्नओवर करती है, अगर आपके अंदर अभी तक बिज़नेस माइंडसेट नहीं हुआ फिर भी, तो आप इस कंपनी को छोड़ दीजिए। आप फॉरएवर में ग्रो नहीं कर सकते। अगर आपने जब तक माइंडसेट नहीं करेंगे इस बिज़नेस के लिए, तब तक आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको इस वीडियो में 20 पॉइंट समझ आ गए होंगे। तो आप फॉरएवर ज्वाइन करना है तो इन 20 पॉइंट्स को आपको समझना होगा, तभी आप ग्रो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।